Hello everyone, I am Himanshi. वेलकम टू सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल। आज हम डिस्कस करेंगे 12 नवंबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। साथ ही इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस किसकी बर्थ एनिवर्सरी में मनाया जा रहा है? तो इसका आंसर है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है दोस्तों। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की 146 जयंती मनाई जा रही है। आइए बिरसा मुंडा के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 उलीहाटू, लोहरगड्डा डिस्ट्रिक्ट, जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट था, अब झारखंड में है। ये एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर, रिलीजियस लीडर और फोक हीरो हैं जो कि मुंडा ट्राइब से बिलोंग करते हैं। इनके फादर का नाम सुगाना मुंडा और मदर का नाम करमी हाटू है। इन्होंने मिशनरी एजुकेशन लेने के लिए क्रिश्चियन रिलीजन को अपना लिया था और अपना नाम बिरसा डेविड रख लिया था। बाद में इनके फादर ने इनका नाम मिशनरी स्कूल से कटवा कर दिया था और इंडिपेंडेंस मूवमेंट के चलते बिरसा मुंडा समय के साथ एंटी गवर्नमेंट और एंटी मिशनरी हो गए थे। बिरसा मुंडा का ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक फेमस रिवॉल्ट है, उल्गुहान रिवॉल्ट, जिसे मुंडा रिवॉल्ट या फिर ग्रेट टुमुल्ट रिवॉल्ट भी कहते हैं। ये 1899 में शुरू हुआ था। इसका एम था ब्रिटिशर्स को हटाकर मुंडा राज स्टैब्लिश करना। 3 मार्च 1900 को बिरसा मुंडा को जमकोपाई फॉरेस्ट चक्रधरपुर से अरेस्ट कर लिया गया था और बिरसा मुंडा की 9 जून 1900 में रांची जेल में डेथ हो गई थी। तो दोस्तों, आपको बिरसा मुंडा के बारे में जानना चाहिए। ये आने वाले किसी भी एग्जाम में इनके बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, हाल ही में नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 11 नवंबर। 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है दोस्तों। 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बर्थ एनिवर्सरी के दिन नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत की गई थी 2008 में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। नेक्स्ट, हाल ही में एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को एमवे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है दोस्तों। हाल ही में बंधन बैंक ने जुबीन गर्ग को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है आसाम का, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में कोनेरू रामकृष्ण राव की डेथ हो गई है। ये कौन थे? तो इसका आंसर है फिलोसोफर। कोनेरू रामकृष्ण राव एक फिलोसोफर थे। इनकी हाल ही में डेथ हो गई है। इन्हें 2011 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, तो इनका नाम आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स के न्यू चीफ किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर है शीलवर्धन सिंह। शीलवर्धन सिंह को सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स का न्यू चीफ अपॉइंट किया गया है दोस्तों। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि हमने कल ही डिस्कस किया था कि अतुल करवाल को न्यू एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का चीफ अपॉइंट किया गया है। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, आने वाले किसी भी एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में फाइंडिंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट एंड टर्न्स बुक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है असीम चावला। असीम चावला ने फाइंडिंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट एंड टर्न्स बुक लिखी है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस की न्यू मेंबर कौन सी कंट्री बनी है? तो इसका आंसर है यूएसए। यूएसए आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के न्यू मेंबर बनी है। बात करें यूएसए की, तो ये 101 मेंबर है आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फाउंड किया गया था 30 नवंबर 2015।
इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। डायरेक्टर जनरल हैं अजय माथुर। बात करें यूएसए की तो इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, जो कि पोटोमैक नदी के किनारे बसी है। करेंसी है डॉलर। प्रेसिडेंट है यहाँ के जो बाइडेन, जो कि 46 नंबर के हैं। वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, जो कि फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट है और ये इंडो अमेरिकन है। इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। हाल ही में तुलसा रेस मसकर यानी कि तुलसा जाति हत्याकांड की 100 वर्षगांठ देखी गई है। ये यूएसए से रिलेटेड है। ब्लू हिल्स, ब्लैक हिल्स, ग्रीन हिल्स यूएसए में स्थित है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कॉपर माइन बूटा माइन यूएसए में है। मालाबार एक्सरसाइज 2021 गुआम आइलैंड यूएसए में हुई थी। इंडिया और अमेरिका के बीच होने वाली कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, जैसे कि कोप इंडिया, टाइगर ट्रंक, वज्र प्रहार, इसे भी आपको याद रखना है। और हाल ही में इंडिया अमेरिका ने हाइड्रोजन और बायोफ्यूल पार्क टास्क फोर्स का शुभारंभ करने की घोषणा की है। हाल ही में वर्ल्ड कोविड-19 समिट की वर्चुअल मीटिंग अमेरिका में हुई थी, इसे भी आपको याद रखना है। साथ ही दोस्तों अभी हाल ही में ये न्यूज़ आई है कि अमेरिका ने दिवाली को नेशनल हॉलिडे अनाउंस करने के लिए बिल पास किया है, तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में इंडिया की कौन सी रैंक है? तो इसका आंसर है 10। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में इंडिया की 10 रैंक है दोस्तों। ये इंडेक्स कोप 26 में जर्मन वॉच के द्वारा रिलीज किया गया है। कोप 26 मीटिंग ग्लासगो स्कॉटलैंड में चल रही है। इंडिया की 2020 में भी 10th रैंक थी, इसे भी आपको याद रखना है। 2021 में टॉप 3 प्लेस रैंकिंग के किसी भी कंट्री को नहीं दिया गया है, क्योंकि किसी भी कंट्री की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देखी गई है। डेनमार्क कंट्री को 4th रैंक मिली है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में ISSF प्रेसिडेंट कप में इंडिया ने कितने मेडल जीते? तो इसका आंसर है 5। ISSF प्रेसिडेंट कप में इंडिया ने 5 मेडल जीते हैं दोस्तों। इंडिया ने 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीता है। 25 रैपिड एयर पिस्टल और 10 मीटर एयर पिस्टल दोनों में मनु भाकर ने गोल्ड मेडल जीता है। 25 मीटर पिस्टल में रानी सरनोबात में सिल्वर मेडल जीता है और 10 मीटर मैन एयर पिस्टल में सौरभ चौधरी ने सिल्वर मेडल जीता है, जबकि 10 मीटर एयर पिस्टल में अभिषेक वर्मा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। प्रेसिडेंट कप वॉर्सलो पोलैंड में आयोजित किया गया है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में सनराइज ओवर अयोध्या नेशनल हुड इन आवर टाइम्स बुक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है सलमान खुर्शीद। सलमान खुर्शीद ने सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स बुक लिखी है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में 37th मास्टर टाइटल किसने जीता है? तो इसका आंसर है नोवाक डिजकोविच। नोवाक डिजकोविच ने 37th मास्टर टाइटल जीता है दोस्तों। नोवाक जोकोविच सर्बिया के प्लेयर हैं। इन्होंने रशिया के डैनिल मेडवेडेव को हराया है। नेक्स्ट, हाल ही में यूनियन पावर मिनिस्टर ने पाकुलडुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ इनॉग्रेट किया है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने पाकुलडुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया गया है। ये प्रोजेक्ट मरुसुदार रिवर पर बना है, जो कि चेनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी है। बात करें जम्मू कश्मीर की तो इससे 31 अक्टूबर 2019 में यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। इसकी कैपिटल है श्रीनगर, जो कि झेलम नदी के किनारे है। और उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। राज्यसभा सीट है यहाँ की 4 और लोकसभा सीट है यहाँ की 6। पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंडिया में विलय कराया था, इसे भी आपको याद रखना है। भारत की मीठे पानी की झील वुलार झील जम्मू कश्मीर में है। और हाल ही में कलिक फीसेंट को जम्मू कश्मीर का स्टेट बर्ड घोषित किया गया है। राव डांस जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी का नाम आपको याद रखना है, सैयद अली शाह गिलानी। इनकी हाल ही में डेथ हो गई है और ये प्रसिद्ध नेता थे जम्मू कश्मीर के। भारत का पहला
इग्लू कैफ़े जम्मू कश्मीर में खोला गया है। चेनानी निसारी टनल NH-44 में बनी है, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। चेनानी निसारी टनल का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल रख दिया गया है। वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज चेनाब रिवर में जम्मू कश्मीर में ही बना है। कीरू डैम, रतले डैम चेनाब रिवर में जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर के कुछ इम्पोर्टेंट जीआई टैग है, उसे देख लेते हैं। जैसे कि गुची मशरूम, केसर और विल्लो बैट को जम्मू कश्मीर में जीआई टैग मिला है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। तो ये था आज का डिस्कशन दोस्तों। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस के न्यू मेंबर कंट्री कौन बनी है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।